हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं आप लोगों को आज लेक्चर नंबर 5 पढ़ाऊंगा। इससे पहले दोस्तों लेक्चर नंबर 1 से लेकर और लेक्चर नंबर 4 तक हमारा रिकॉर्ड हो चुका है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, यूट्यूब पर भी देख सकते हो। और हमारी एंड्रॉइड ऐप है अमित खांडल क्लासेस, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लोगे तो वहां पर भी आपको 2022 का ये नया बैच दिख जाएगा। वहां पर भी आप हमारी क्लासेस को देख सकते हो। दोस्तों मैंने लास्ट जो लेक्चर लिया था, उस लेक्चर में लेक्चर नंबर जो 4 था हमारा, उसमें मैंने आप लोगों को चार्जिंग सेक्शन बताया था कि भाई टोटल इनकम पे टैक्स लगता है। फाइनेंस एक्ट शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग जनरल टैक्स रेट्स होती है। आज के लेक्चर में मैं आपको टैक्स रेट्स बताऊंगा और स्पेशल टैक्स रेट्स भी होती है जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में गिवन होती है। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। एक बार मैं उसका आप लोगों को रिव्यू करवा देता हूँ। स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम। दोस्तों ये जो टोटल इनकम है, इसको कैलकुलेट करने का स्टेप क्या क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस। दोस्तों सबसे पहले आपको रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना पड़ता है। रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दो कैटेगरी होती है, जो हम अगला चैप्टर लेंगे बेसिक वाले चैप्टर के बाद, उसको हम रेजिडेंशियल स्टेटस ही बोलेंगे। फिर आपको 5 हेड में इनकम निकालना होता है। अलग अलग हेड्स होते हैं, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में। इनकम की क्लबिंग करनी पड़ती है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है लॉसेस को। ग्रॉस टोटल इनकम आपकी आ जाती है। माइनस डिडक्शंस करने पड़ते हैं, डिडक्शन का पूरा एक चैप्टर है आपके कोर्स में। फिर टोटल इनकम आएगी, टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम। उसमें एक जनरल रेट वाली इनकम होती है और एक स्पेशल रेट वाली इनकम होती है। जो जनरल रेट वाली इनकम होती है उस पर जनरल टैक्स रेट लगती है। जो स्पेशल रेट वाली इनकम होती है उस पर स्पेशल टैक्स रेट लगती है। दोस्तों टैक्स निकल कर आ जाएगा, उस टैक्स के ऊपर आपको सरचार्ज लगाना पड़ेगा। सरचार्ज जो लगता है वो रिच पर्सन के ऊपर लगता है, जब टोटल इनकम एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा हो जाती है। स्पेसिफाइड लिमिट क्या होती है वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। टैक्स और सरचार्ज को ऐड करने के बाद उसके ऊपर हम लगाते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जिसका रेट 4% होता है और वो ऑलवेज लगता है। दोस्तों टोटल टैक्स निकल कर आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। उसमें से आपको जो टीडीएस है, टीसीएस है, एडवांस टैक्स है, ये भी एक पूरा टॉपिक है आपके कोर्स में। ये एक एडवांस अमाउंट ऑफ टैक्स है जो पहले से गवर्नमेंट के पास जमा होता है, ये आपको माइनस करना पड़ेगा। तो फाइनली जो नेट टैक्स पेबल है या जो रिफंड है वो आपका निकल कर आ जाएगा। तो ये सारी बातें दोस्तों हमारी हो गई थी। अब आज हम क्या करेंगे भाई, आज मैं आपको टैक्स रेट्स के बारे में बताऊंगा। टैक्स रेट्स इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे जब हम टैक्सेबल इनकम को कंप्यूट करना सीखेंगे तो ये सारी टैक्स रेट दोस्तों हमारी वहां पर काम आएंगी। तो आप लोग अपना एक रजिस्टर निकाल लो, क्योंकि मैं जो भी नोट्स बनवाता हूँ वो रजिस्टर में बनवाता हूँ। क्वेश्चन बैंक आप लोगों को मैं पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल करवा देता हूँ। मेरा टेलीग्राम चैनल है CADR मतलब CA डॉक्टर अमित खांडल। तो वो आप ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको क्वेश्चन बैंक का लिंक मिलेगा। और मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिंक दे दूंगा। राइट, चलो जी। तो आज की क्लास में दोस्तों हम टैक्स रेट के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं आपको साथ में क्वेश्चंस भी करवाऊंगा टैक्स रेट, टैक्स को कैलकुलेट करने के, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आप अपना जो भी कॉन्सेप्ट रजिस्टर है, कॉन्सेप्ट पेन है, वो सब निकाल लो और यहाँ पर दोस्तों लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि जब लिखते हैं तो चीजें याद होती हैं दोस्तों और सारा कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में सेट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों आज की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले दोस्तों आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्या कराने वाला हूं, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल टैक्स रेट्स के बारे में। जनरल टैक्स रेट्स। दोस्तों हमारी कंट्री में जो जनरल टैक्स रेट्स है वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा मुझे जल्दी से बताओ, मैंने लास्ट क्लास में बताया था जनरल टैक्स रेट्स कहां पर दी हुई होती है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। तो दोस्तों ये जो जनरल टैक्स रेट्स होती हैं ये आपको मिलती है फाइनेंस एक्ट। जो फाइनेंस एक्ट होता है, फाइनेंस एक्ट का मतलब होता है एवरी ईयर जो बजट आता है, फेब के मंथ में जो बजट आता है उसको हम फाइनेंस एक्ट बोलते हैं। तो फाइनेंस एक्ट के अंदर दोस्तों एक शेड्यूल नंबर 1 होता है, शेड्यूल नंबर 1। वहां पर दोस्तों ये जनरल टैक्स रेट आपको गिवन होती है। राइट, अब जनरल टैक्स रेट क्या है ये मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। दोस्तों जो भी जनरल टैक्स रेट्स मैं आप लोगों को बताऊंगा दैट इज एप्लीकेबल फॉर प्रीवियस ईयर
21-22, और अगर हम असेसमेंट ईयर की बात करें तो दैट इज 22-23। प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होता है ये मैं ऑलरेडी जो हमारे प्रीवियस लेक्चर है उसमें कवर कर चुका हूं। प्रीवियस ईयर इनकम कमाने वाले ईयर को बोलते हैं जिसमें आप इनकम अर्न करते हो, और असेसमेंट ईयर वो होता है जिसमें हम उस अर्न इनकम के ऊपर क्या देते हैं, टैक्स देते हैं। दैट इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर। अच्छा, अगर आप लोगों का एग्जाम 2022 वाले ईयर में है तो ये लेटेस्ट रिकॉर्डिंग्स हैं जो अभी आप लोग देख रहे हो, तो आपको एग्जाम के अंदर प्रीवियस ईयर 21-22 का इनकम कंप्यूट करना पड़ेगा। आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वहां पर आप लोगों को प्रीवियस ईयर 21-22 का जो इनकम है वो निकालना पड़ेगा। अच्छा, तो दोस्तों ये जो जनरल टैक्स रेट होती है, जनरल टैक्स रेट, इसमें सबसे पहले जो हम टैक्स रेट्स पढ़ेंगे दैट इज फॉर इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI और आर्टिफिशियल जुरिडिकल जो पर्सन होते हैं उनकी टैक्स रेट मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। दोस्तों पर्सन कौन होते हैं ये भी मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। इनकम टैक्स में जितने भी पर्सन होते हैं, टोटल 7 टाइप्स के पर्सन होते हैं, उनमें से मैंने 5 पर्सन के नाम लिखे हैं। अच्छा, ये जो 5 लोग हैं, ये जो 5 पर्सन हैं, इनका जनरल टैक्स रेट सेम होता है। फर्म है, कंपनी है, बाकी लोगों का अलग है, लेकिन इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AOP मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन और BOI का मतलब है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ये वो लोग हैं भाई जिनका जनरल टैक्स रेट सेम होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर जो जनरल टैक्स रेट है उसको हम बोलते हैं स्लैब रेट। दोस्तों उसे हम क्या बोलेंगे, स्लैब रेट बोलेंगे, स्लैब रेट। अच्छा, ये स्लैब रेट कैसे काम करती है ये मैं आपको बताता हूं, पहले आप नोट कर लो, फिर मैं आपको पूरा एग्जाम्पल भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। अच्छा, जब प्रीवियस ईयर 2021 चलता था, लास्ट ईयर जिन लोगों के एग्जाम थे 21 में या 21 में जिनके एग्जाम है, तो वहां पर भी सेम टैक्स रेट थी। मतलब गवर्नमेंट ने जो जनरल टैक्स रेट है उसमें कोई चेंज नहीं किया। अब आप बोलोगे सर ये स्लैब रेट क्या होती है, तो दोस्तों स्लैब रेट मैं आप लोगों को यहां पर बताता हूं स्लैब रेट क्या होती है। तो इसमें आप लोग लिखो इफ टोटल इनकम, इफ टोटल इनकम, और दूसरी तरफ लिख लो टैक्स रेट। एक तरफ तो लिख लो टोटल इनकम और दूसरी तरफ लिख लो टैक्स रेट। दोस्तों अगर आपकी टोटल इनकम है अप टू ₹2,50,000, अगर आपकी टोटल इनकम 2,50,000, अच्छा टोटल इनकम कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो जो हमारे पूरे प्रीवियस ईयर का टोटल इनकम होता है दोस्तों, अगर वो अप टू 2,50,000 है, अगर वो अप टू 2,50,000 तक है, तो दोस्तों टैक्स की जो रेट होंगी, टैक्स की जो रेट होंगी वो यहाँ पर निल होती है। मतलब सरकार जो है वो आपसे टैक्स नहीं मांगेगी, सरकार आपसे ये कहेगी भाई रहने दो, तुमको टैक्स देने का कोई नीड नहीं है। तो अगर आप पूरे प्रीवियस ईयर में टोटल इनकम 2,50,000 तक कमाते हो, अप टू 2,50,000 कमाते हो, तो आपके ऊपर टैक्स का रेट रहेगा 0। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर आपकी टोटल इनकम अबव ₹2,50,000, अगर वो 2,50,000 से ज्यादा है, अगर आपकी टोटल इनकम 2,50,000 से ज्यादा है, लेकिन बट अप टू ₹5,00,000 है, अगर वो अप टू ₹5,00,000 है, तो आपको दोस्तों उसके ऊपर 5% टैक्स देना पड़ेगा। यू हैव टू पे 5% टैक्स, राइट। अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर भी समझाऊंगा। लेकिन दोस्तों अगर आपकी टोटल इनकम अबव ₹5,00,000 है, मतलब आपकी जो टोटल इनकम है वो 5,00,000 रुपए से ज्यादा है, अगर आपकी टोटल इनकम 5,00,000 रुपए से ज्यादा है, लेकिन वो बट अप टू ₹10,00,000 है,
अगर वो टोटल इनकम 10 लाख से ज्यादा नहीं है, मतलब 5 लाख से तो ज्यादा है, लेकिन वो अप टू ₹10 लाख है, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा 20%। आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा 20%, राइट। आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा 20%। लेकिन दोस्तों अगर आपकी टोटल इनकम 10 लाख से भी ज्यादा हो जाती है, 10 लाख से भी ज्यादा हो जाती है, इट इज अबाउट 10 लाख रुपीज, देन यू हैव टू पे टैक्स 30%। तो टोटल इनकम के ऊपर टैक्स लगता है। सारे हेड्स का इनकम टोटल होता है। हेड्स क्या होते हैं मैंने बताया था, क्लबिंग होती है, सेट ऑफ होता है, जीटीआई निकल कर आती है। जीटीआई में से डिडक्शंस माइनस होते हैं, पूरा फॉर्मेट बनवाया था आपको। तो टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम कंप्यूट होती है। अब उस टोटल इनकम पर अप टू 2,50,000 तक नो टैक्स, 250 से 5 लाख, 250 से 5 लाख तक 5% देना है, 5 लाख से लेकर और 10 लाख तक आपको 20% देना है। और आपकी इनकम जितना 10 लाख से ऊपर जाएगी, जैसे सपोज आपका टोटल इनकम 12 लाख है, तो 10 लाख से कितना ऊपर गया, 10 लाख से कितना ऊपर गया, 2 लाख ऊपर गया, तो 2 लाख पर आपको 30% देना पड़ेगा। मतलब जो पर्सन जितना ज्यादा अर्न करेगा उसको उतना ही ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप ज्यादा कमाओगे भाई तो आपको टैक्स भी ज्यादा देना पड़ेगा, राइट। तो इसको बोलते हैं स्लैब रेट, क्योंकि जैसे जैसे स्लैब बढ़ेगा, जैसे जैसे इनकम का क्राइटेरिया बढ़ेगा, यू हैव टू पे मोर टैक्स। चलो दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और मैं एग्जांपल से समझाने की आपको कोशिश करता हूं। सपोज करो दोस्तों एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर रामलाल। रामलाल, उस बंदे का नाम है मिस्टर रामलाल। और सपोज करो दोस्तों उस बंदे की जो टोटल इनकम है वो 13 लाख है, 13 लाख रुपया। टोटल इनकम आप लोग कंप्यूट करना सीखोगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। मान लो जी आपको क्वेश्चन में टोटल इनकम पहले से गिवन है 13 लाख, और आपसे कहा जा रहा है भाई मिस्टर रामलाल का टैक्स निकालो फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22। तो देखो टैक्स कैसे निकलेगा, मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं। अप टू ₹2,50,000, 2,50,000 रुपए तक टैक्स बनेगा निल, कोई टैक्स नहीं बनेगा दोस्तों। लेकिन जो इनकम 2,50,000 से ज्यादा है, अबाउ, जितना 2,50,000 तक है, लेकिन अप टू 5 लाख, तो 2,50,000 से जितना ज्यादा है और अप टू 5 लाख, तो मतलब ये 2.5 लाख हो गया। ये जो डिफरेंस है ये 2.5 लाख हो गया। तो इसके ऊपर आपको 5% देना पड़ेगा। तो 5% से बोलो कितना निकल कर आएगा, 12,500, 12,500 निकाल लो। 2,50,000 का निकाल लो, 5% कितना आएगा, 12,500 आएगा, 12,500। इसके बाद आपकी इनकम अगर 5 लाख से भी ऊपर है और अप टू 10 लाख, अप टू 10 लाख, तो मतलब 5 लाख से ऊपर और अप टू 10 लाख कितनी हो गई, 5 लाख ही हो गई, ठीक है। तो इसके ऊपर हमको देना पड़ेगा 20%। तो बताओ 20% से कितना निकल कर आएगा, 1 लाख निकल कर आएगा। अगर मान लो 5 लाख से ये 8 लाख तक ही होती, अगर मान लो 13 लाख की जगह टोटल इनकम 8 लाख ही होती, तो हम 5 से लेकर 8 लाख तक मतलब 3 लाख पर 20% लगाते। पर हमारी इनकम तो 13 लाख है टोटल इनकम, तो हम क्या करेंगे, 250 तक तो जीरो लगाएंगे, 250 से 5 लाख तक हम 5% लगाएंगे, मतलब 12,500। 5 लाख से जितना ऊपर होएगा, मतलब अप टू 10 लाख, तो 5 लाख से 10 लाख तक कितना एक्स्ट्रा हुआ, 5 लाख हुआ, उसका हम 20% निकालेंगे। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ 20%, 1 लाख रुपीज, राइट। और जितनी इनकम हमारी 10 लाख से ज्यादा है, जितनी भी है 10 लाख से ज्यादा जितनी भी है, देखो हमारी टोटल इनकम 13 लाख थी, तो 10 लाख से ज्यादा बताओ कितनी हुई, 3 लाख हुई, 3 लाख हुई ना, 13 लाख है ना, तो 10 लाख से कितना ज्यादा हुआ, 3 लाख ज्यादा हुआ। तो इस 3 लाख पर हमको देना पड़ेगा 30%। तो इट कम्स टू 90,000, 90,000 निकल कर आएगा। बताओ भाई टोटल लगाओ इसका कैलकुलेटर से कितना आ रहा है, 12,500, 1 लाख और 90,000, इन सबको ऐड कर लो, कितना निकल कर आएगा भाई बताओ जरा।
ये आ जाएगा 2,02,500, यही आ रहा है ना भाई, 0005, इसके बाद में 2 आ गया, और फिर 9 और एक 10 जीरो, और एक आया, हाँ 2,02,500 रुपया का हमारा टैक्स निकल कर आ गया है। तो ये समझ में आया आप लोगों को। इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन पर स्लैब रेट लगता है। स्लैब का मतलब होता है एक स्लैब बना हुआ है भाई, यहां तक 0, यहां से यहां तक इतना परसेंट, यहां से यहां तक इतना परसेंट। तो मैंने रामलाल की टोटल इनकम 13 लाख ली और मैंने आपको टैक्स निकाल कर दिखाया 2,02,500। एक्सपेक्ट करता हूं दोस्तों ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट और कंफ्यूजन रहता है तो स्क्रीन पर दिए गए जो नंबर हैं वहां पर मुझे व्हाट्सएप करिए, ताकि मैं आपको उसका रिप्लाई कर सकूं। बहुत बढ़िया दोस्तों, आप लोगों को मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं। क्या अभी गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर न्यू स्लैब रेट लेकर आई है, न्यू स्लैब रेट। अच्छा, ये जो न्यू स्लैब रेट है दोस्तों, ये ऑप्शनल है। और इसका सेक्शन भी मैं बता देता हूं, क्योंकि ये सेक्शन बार बार आएगा। सेक्शन 115 BAC। तो गवर्नमेंट कुछ नया स्लैब रेट लेकर आई है। ये वाला जो स्लैब रेट है ये तो पहले से चल रहा है। गवर्नमेंट एक नया स्लैब रेट लेकर आई है, एक नया सिस्टम लेकर आई है टैक्स लगाने का। और सरकार कहती है कि आप अगर चाहो तो न्यू स्लैब रेट भी लगा सकते हो। अच्छा, जो न्यू स्लैब रेट है वो ऑप्शनल है। वो कैसे है? ऑप्शनल मतलब अगर आप चाहो तो पुराने वाले स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स दे दो, और अगर आप चाहो तो जो न्यू स्लैब रेट है, अच्छा ये न्यू स्लैब रेट कौन से सेक्शन में है? 115 BAC। 115 BAC सेक्शन है न्यू स्लैब रेट का। तो अगर आप चाहो तो जो ओल्ड स्लैब रेट है वो भी लगा सकते हो। और अगर न्यू स्लैब रेट, अच्छा न्यू स्लैब रेट दोस्तों मैं भी आपको नहीं बताऊंगा, अभी मैं पुराने वाले के क्वेश्चन करवाऊंगा, सारा सिस्टम समझाऊंगा, फिर मैं न्यू स्लैब रेट बताऊंगा। अच्छा, न्यू स्लैब रेट थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखेगा, लेकिन कहते हैं ना दोस्तों की जो चीज अट्रैक्टिव दिखती है उसके पीछे और भी बहुत सारी चीजें होती है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो अगर आप न्यू स्लैब रेट लगाओगे तो वहां टैक्स थोड़ा सा कम बनता है, दिखने में ऐसा लगेगा आपको। लेकिन लेकिन दोस्तों ब्रैकेट में लिख लो, सब्जेक्ट टू कंडीशंस। वहां पर आप लोगों के ऊपर कुछ कंडीशंस लगा दी जाएगी। अब वो क्या कंडीशंस हैं दोस्तों, ये सारी बातें मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने दोनों एक साथ बता दी तो आप कंफ्यूज्ड हो जाओगे, राइट। तो 115 BAC, 115 BAC जो सेक्शन है, दैट इज द न्यू स्लैब रेट फॉर इंडिविजुअल, HUF, इनके लिए एक नया स्लैब रेट है। और दोस्तों ये ऑप्शनल है, मतलब इट इज योर डिस्क्रिएशन, यू वांट टू कंटिन्यू विद द ओल्ड स्लैब रेट और यू वांट टू कंटिन्यू विद न्यू स्लैब रेट। लेकिन जब नया स्लैब रेट लगाओगे तो देयर आर सम कंडीशंस यू हैव टू फॉलो। तो अभी हम पहले पुराना वाला सिस्टम पूरा समझ लेते हैं, फिर मैं न्यू स्लैब रेट भी बता दूंगा। और फिर हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारा टैक्स का फायदा किस में ज्यादा है। हमको टैक्स ओल्ड वाले में कम देना है या न्यू वाले में कम देना है? अच्छा, जहां हमको टैक्स कम देना है, ज्यादा नहीं, जहां हमको टैक्स कम देना है, दैट इज बेनिफिशियल फॉर अस, वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो ये मैंने अभी आपको बता दिया। न्यू स्लैब रेट क्या है वो हम धीरे धीरे से, थोड़ा सा पैशेंस रखो, अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको बता दूंगा। अच्छा दोस्तों, एक बात और बताऊं, ठीक है, ये सारा समझ में आ गया आप लोगों को। तो न्यू स्लैब रेट का भी टेंशन मत लो, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। चलो, अब मैं आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। इंपॉर्टेंट बात क्या है भाई? तो आप लोग लिख लो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट बात क्या है। तो सुनिएगा दोस्तों मेरी इंपॉर्टेंट बात। यहाँ पर आप लोगों को स्टार लगाकर लिखना है, स्टार लगाकर। और स्टार लगाकर क्या लिखना है? रेजिडेंट
इंडिविजुअल प्लस रेजिडेंट इंडिविजुअल प्लस 60 years or more, 60 years or more, but less than 80 years, less than 80 years in previous year, in previous year, or first day of assessment year, फर्स्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर। अच्छा, इसको हम लॉ की लैंग्वेज में बोलते हैं रेजिडेंट सीनियर सिटीजन। इसको हम लॉ की लैंग्वेज में बोलते हैं रेजिडेंट सीनियर सिटीजन। एक बार आप पूरा लिख लो, फिर मैं आप लोगों को समझाता हूं। द पर्सन इज कॉल्ड रेजिडेंट सीनियर सिटीजन। अच्छा, इनके लिए सिलेब्रेट क्या है, पहले एक बार सिलेब्रेट लिख लो, फिर मैं आपको समझाऊंगा। देखो, न्यू सिलेब्रेट अभी मैं नहीं समझा रहा, क्योंकि न्यू सिलेब्रेट अलग चीज है। अभी जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो समझा रहा हूं। अच्छा, आप चाहो तो एग्जिस्टिंग सिस्टम में जा सकते हो, आप चाहो तो न्यू सिलेब्रेट में जा सकते हो। ठीक है, तो न्यू सिलेब्रेट हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अभी एक बार आप यहां पर लिख लो, फिर समझाता हूं। यहां पर लिखो, इफ टोटल इनकम, और दूसरी तरफ लिख लो टैक्स रेट। एक तरफ लिख लो टोटल इनकम और दूसरी तरफ लिख लो टैक्स रेट। टोटल इनकम और टैक्स रेट। अगर हमारा टोटल इनकम अप टू ₹3 लाख, अगर हमारा टोटल इनकम अप टू ₹3 लाख है, अब की बार 250 नहीं करना है। देखो, ऊपर आपने 250 पढ़ा था, यहां पर 3 लाख है। अप टू 3 लाख तक टैक्स रहेगा नील। 3 लाख से जो ऊपर जाएगा अबव 3 लाख, लेकिन अप टू ₹5 लाख टैक्स रहेगा, सॉरी 5%। जो आपका टैक्स रहेगा वो कितना रहेगा, 5% रहेगा। अबव 5 लाख, लेकिन अप टू ₹10 लाख, यहां पर टैक्स रहेगा 20%, और अबव 10 लाख टैक्स रहेगा 30% रहेगा। ठीक है, 30% रहेगा। तो सुनो भाई, मेरी बात सुनो। देखो, मैंने अभी आपको रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर नहीं पढ़ाया। बेसिक खत्म होने के बाद मैं रेजिडेंशियल स्टेटस ही पढ़ाऊंगा। अगर कोई इंडिविजुअल रेजिडेंट है, रेजिडेंट कब होता है, वो सारी कंडीशंस है वो मैं बता दूंगा। अगर कोई इंडिविजुअल रेजिडेंट है, मैं HUF की बात नहीं कर रहा, मैं AOP BOI की बात नहीं कर रहा, मैं किसी इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं। आप और हम सब लोग क्या हैं, इंडिविजुअल हैं। तो अगर हम कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं, रेजिडेंट इंडिविजुअल प्लस प्लस दोस्तों, अगर हमारी एज 60 ईयर्स के बराबर है, 60 ईयर्स के, 60 साल के बराबर है, या 60 साल से ज्यादा है। अब ये मत बोलना सटिया गया 60 साल का। 60 ईयर्स के बराबर है या 60 ईयर्स से ज्यादा है, बट लेस देन 80 ईयर्स, लेकिन 80 साल से कम है। मतलब हमारी एज 60 साल के बराबर हो गई या 60 साल से ज्यादा हो गई, लेकिन 80 ईयर्स से अभी कम है। कब, इन प्रीवियस ईयर। जैसे फॉर एग्जांपल, हमारा प्रीवियस ईयर है 21-22, तो प्रीवियस ईयर का मतलब हो गया जी 1 अप्रैल 21 से लेकर 31 मार्च 22। इस पीरियड में अगर हमारा 60 बर्थडे बन गया है, हम 60 साल के हो गए हैं या 60 साल से ज्यादा हो गए हैं, और फर्स्ट डे ऑफ द असेसमेंट ईयर, बताओ फर्स्ट डे ऑफ द असेसमेंट ईयर क्या होगा। अगर प्रीवियस ईयर 21-22 है तो असेसमेंट ईयर हुआ 22-23। अच्छा बताओ, 22-23 अगर असेसमेंट ईयर है तो उसका पहला दिन कौन सा होगा, पहला दिन होगा भाई 1 अप्रैल 2022, फर्स्ट डे ऑफ द असेसमेंट ईयर। मतलब प्रीवियस ईयर में किसी भी दिन, प्रीवियस ईयर जो है
उसमें तो किसी भी दिन और या फर्स्ट डे ऑफ द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर अगर 22-23 है तो फर्स्ट डे कौन सा होगा? 1 अप्रैल 2022। तो अगर कोई भी इंडिविजुअल बंदा जो रेजिडेंट है, रेजिडेंट कौन होता है वो हम रेजिडेंशियल स्टेटस में पढ़ेंगे। कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल अगर प्रीवियस ईयर के अंदर 60 ईयर्स के बराबर या उससे ज्यादा हो गया है, कब हो गया है? प्रीवियस ईयर के अंदर, प्रीवियस ईयर के अंदर, या असेसमेंट ईयर का जो पहला दिन है, या असेसमेंट ईयर का जो पहला दिन है उसके बाद नहीं, या तो प्रीवियस ईयर में हो गया हो या असेसमेंट ईयर के पहले दिन हो गया हो, 60 ईयर्स के बराबर हो गया हो या 60 ईयर से ज्यादा हो गया हो, लेकिन किससे कम होना चाहिए? 80 ईयर्स से कम होना चाहिए। किससे कम होना चाहिए? 80 ईयर्स से कम होना चाहिए। 80 नहीं, 80 से कम होना चाहिए। उसे हम बोलते हैं रेजिडेंट सीनियर सिटीजन। क्या बोलते हैं? रेजिडेंट सीनियर सिटीजन। तो कोई भी बंदा अगर 60 साल या उससे ज्यादा है और 80 साल से कम है प्रीवियस ईयर के दौरान या असेसमेंट ईयर के पहले दिन पर, तो हम उसको लॉ की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं दोस्तों? मेरे साथ बोलो, क्या बोलते हैं? रेजिडेंट सीनियर सिटीजन। क्या बोलते हैं? रेजिडेंट सीनियर सिटीजन। दोस्तों अगर टोटल इनकम रेजिडेंट सीनियर सिटीजन की, क्योंकि टैक्स तो टोटल इनकम पे लगता है, अगर वो अप टू 3 लाख है, अप टू 3 लाख, देखो जहां एग्जाम्पशन 250 मिल रही थी, गवर्नमेंट ने स्लैब रेट को 350 तक एग्जाम्प्ट कर दिया, 3 लाख तक एग्जाम्प्ट कर दिया। मतलब 3 लाख तक आपको टैक्स नहीं देना, 3 लाख तक आपको टैक्स नहीं देना। 3 लाख से जितना ज्यादा होगा अप टू 5 लाख, आपको कितना टैक्स देना है? 5%। अभी करके दिखाया था मैंने। 5 लाख से जितना ज्यादा होगा अप टू 10 लाख, मतलब 5 लाख रुपया हुआ, उस पर आपको 20% देना है। और जितनी टोटल इनकम 5 लाख से ऊपर चली जाएगी उस पर आपको 30% टैक्स देना है। अच्छा, ये जो 250 होता है ना दोस्तों, 250, इसको हम बोलते हैं बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। इसको हम लॉ की लैंग्वेज में बोलते हैं बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। तो बताओ भाई, इंडिया में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी है? 250 है। लेकिन दोस्तों अगर आप रेजिडेंट सीनियर सिटीजन हो, अगर आप क्या हो? रेजिडेंट सीनियर सिटीजन हो, तो यही बेसिक एग्जम्पशन की जो लिमिट होगी वो 250 की जगह 3 लाख हो जाएगी। 2,50,000 की जगह कितनी हो जाएगी? 3 लाख हो जाएगी। आगे तो सेम है, आगे तो आप देख लो वही है, 3 लाख से 5 लाख तक 5% है, 5 लाख से 10 लाख तक 20% है, 10 लाख से ऊपर जाओगे तो 30% है। राइट? यहां तक समझ में आया? यस सर। चलो, आप आराम से हौले हौले सब आ जाएगा डियर, आप टेंशन ना लो। टैक्स का टेंशन आप मेरे पे छोड़ दो, मैं आपको गारंटी दे रहा आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले। राइट? चलो, इसके बाद सुनो, एक और स्टार लगा के लिखना, रेजिडेंट इंडिविजुअल प्लस, रेजिडेंट इंडिविजुअल प्लस, रेजिडेंट इंडिविजुअल प्लस एज ऑफ 80 years, age of 80 years or more in previous year or first day of assessment year, फर्स्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर। तो कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल हो प्लस उसका एज अगर 80 ईयर्स के बराबर है, 80 ईयर्स के बराबर है या 80 ईयर्स से ज्यादा है, 80 ईयर्स के बराबर है, इक्वल है, या 80 ईयर्स से ज्यादा है, कब? ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और फर्स्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर, फर्स्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर। वही सेम हो गया, या तो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर देख लो या असेसमेंट ईयर का जो पहला दिन है वो देख लो। ठीक है, सेम जैसे भी थोड़ी देर पहले बताया था, बस अब की बार एज 80 ईयर्स हो गई है या 80 ईयर्स से ज्यादा हो गई है। तो भाई ऐसे जो लोग होते हैं ना, ऐसे जो लोग होते हैं इनको हम लॉ की लैंग्वेज में बोलते हैं रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन।
ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन। ऊपर जो पढ़ा था वो तो क्या है, वो तो रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है। और जो 80 ईयर्स या उससे ज्यादा के हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी, दद्दू जैसी उम्र के, तो भाई 80 ईयर्स तो बहुत बड़ी बात है। 80 साल या उससे ज्यादा उम्र जिसकी हो गई, उसको हम बोलते हैं रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन। अच्छा, तो सर क्या होगा, सुनो, उनके लिए स्लैब रेट अलग है। इफ टोटल इनकम, दूसरी तरफ लिख लो टैक्स रेट, एक तरफ लिख लो टोटल इनकम, दूसरी तरफ लिख लो टैक्स रेट। अगर उनका टोटल इनकम अप टू ₹5 लाख है, अगर उनका टोटल इनकम अप टू ₹5 लाख है, तो टैक्स का रेट नील माना जाएगा, नील। लेकिन अगर वो अबव 5 लाख है, अबव 5 लाख, लेकिन अप टू 10 लाख, 5 लाख से ज्यादा है, लेकिन अगर 10 लाख रुपए तक है, तो सीधा 20% लगेगा। वाओ। लेकिन अगर 10 लाख से ज्यादा है, अबाउ 10 लाख है, अबाउ 10 लाख है भाई, अबाउ 10 लाख होने पर 30% टैक्स लगेगा। तो सेम वो का वो है, बस जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, इसको क्या बोलते हैं हम, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, ये 5 लाख हो जाती है। मतलब जो इतने बुजुर्ग लोग हैं, सरकार कहती है भाई हम उनसे टैक्स नहीं लेंगे, 5 लाख तक नहीं लेंगे, हम 5 लाख तक नहीं लेंगे, 5 लाख तक उनका टैक्स जीरो। मतलब एक तरह से 5% वाला सिस्टम ही खत्म हो गया। अब 5 से लेके 10, मतलब एक्स्ट्रा जो 5 लाख होगा, उस पे सीधा 20%। तो आप पहले भी देख लो, यही था, 5 से लेके 10 तक 20 था, 5 से 10 तक 20 था। और 10 से ऊपर जितना जाओगे, जितना 10 लाख से ऊपर जाओगे, 30% टैक्स लगेगा, 30%। तो ये सेलिब्रेट होती है दोस्तों, जो सुपर सीनियर सिटीजन होते हैं, रेजिडेंट, सुपर रेजिडेंट होना जरूरी है। अच्छा सर, एक बात बताओ, एक बात बताओ सर, मान लो कोई बंदा सुपर सीनियर सिटीजन तो है, सुपर सीनियर मतलब 80 साल या उससे ज्यादा का है, या मान लो सीनियर सिटीजन है, 60 साल या उससे ज्यादा है, 80 से कम है, लेकिन वो रेजिडेंट नहीं है। सर मान लो वो रेजिडेंट नहीं है, अब रेजिडेंट नहीं है तो क्या होगा, नॉन रेजिडेंट होगा। अगर रेजिडेंट नहीं होगा तो दोस्तों फिर क्या होएगा, नॉन रेजिडेंट। अच्छा, रेजिडेंट कौन होता है, नॉन रेजिडेंट कौन होता है, इसके लिए हम बेसिक वाले चैप्टर के बाद एक चैप्टर पढ़ेंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस। तो अगर मान लो कोई बंदा सीनियर तो है प्रीवियस ईयर में, या सुपर सीनियर है, या असेसमेंट ईयर के पहले दिन सीनियर या सुपर सीनियर है, लेकिन वो रेजिडेंट नहीं है, रेजिडेंट नहीं है, तो वो कैसे टैक्स देगा। तो भाई साहब फिर उसको इसी वाले में आना पड़ेगा, 2.5 लाख वाले में, मतलब उसको 250 तक एग्जम्पशन मिलेगी। तो 250 वाला जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होता है, ये सबके लिए होता है। अच्छा, जो 60 ईयर से कम वाले हैं, चाहे रेजिडेंट हो नॉन रेजिडेंट हो, उनके लिए भी 250 है। जो 60 से ज्यादा है, या 80 या 80 से ज्यादा है लेकिन रेजिडेंट नहीं है, तो उनके लिए भी 250 तक एग्जम्पशन है। तो ये 3 लाख का एग्जम्पशन किसको मिलता है दोस्तों, जो सीनियर सिटीजन हो, साथ में रेजिडेंट हो, सीनियर सिटीजन हो, साथ में रेजिडेंट हो। और ये 5 लाख वाला किसको मिलता है बेसिक एग्जम्पशन, जो कि रेजिडेंट हो और साथ में सुपर सीनियर सिटीजन हो, सुपर सीनियर। अदरवाइज भाई 250 का एग्जम्पशन तो है ही, है ना। तो 3 लाख और 5 लाख जो ज्यादा वाली लिमिट का बेनिफिट है, ये सबको नहीं मिलता है, ये रेजिडेंट लोगों को मिलता है, जो सीनियर और सुपर सीनियर होते हैं। बाकी लोगों को बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इंडिया में कितनी मिलती है बोलो, 2,50,000। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का मतलब होता है वो अमाउंट जहां तक की टोटल इनकम पे टैक्स नहीं लगता, वो अमाउंट जहां तक की टोटल इनकम पे टैक्स नहीं लगता। बोलो भाई, यहां तक समझ में आ गया क्या आप लोगों को, आप लोगों को यहां तक समझ में आया, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन वाली बात, यहां तक कोई कंफ्यूजन है आपको, सर नहीं है। हम कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं यहाँ पर, और मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवाता हूँ। अब आप कहोगे सर ये क्वेश्चन बैंक कहाँ मिलेगा, तो ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, CA डॉक्टर अमित मंडल, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर इसका PDF आपको मिलेगा। वैसे मैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक पिन कर दूंगा,
वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन बैंक मैं आपको चैप्टर वाइज दूंगा, क्योंकि दोस्तों नए क्वेश्चन आ गए ना, आपका एग्जाम तो 2022 में है, तो नए क्वेश्चन आ गए। तो नए क्वेश्चन आने के कारण मुझे क्वेश्चन बैंक भी हर साल अपडेट करना पड़ता है। तो मैं हर चैप्टर को जब पढ़ाऊंगा तो उसी समय उसका क्वेश्चन बैंक आपको दे दूंगा, ताकि आपको लेटेस्ट क्वेश्चंस मिल सके, पुराने क्वेश्चन नहीं, लेटेस्ट। तो भाई आप टेक्स की क्लास कहीं पर भी लो, कहीं ऐसी जगह से मत पढ़ लेना जहां आपको पुराना पढ़ाया जा रहा है। आपको लेटेस्ट रिकॉर्डिंग पढ़ना है, और आपका जो मटेरियल है वो भी लेटेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो आपको पुराने मटेरियल से पढ़ा दे भाई, कोई नुकसान हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 1, चलो देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, मिस्टर एक्स हैज अ टोटल इनकम ऑफ 12 लाख इन द प्रीवियस ईयर 21-22, जो आप लोगों के एग्जाम में लगेगा, कंप्राइजिंग ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स। तो इनकम है हाउस प्रॉपर्टी, फिक्स डिपॉजिट, टोटल इनकम 12 लाख है। ठीक है। आपको टैक्स लाइबिलिटी निकालना है फॉर असेसमेंट ईयर 22-23। तो प्रीवियस ईयर 21-22 का असेसमेंट ईयर कौन सा होगा बोलो? 22-23 होगा। अब आपको ये मानकर निकालना है कि अगर एज 45 साल हो तो टैक्स कितना बनेगा, अगर एज 63 ईयर्स हो तो कितना टैक्स बनेगा, अगर एज 82 ईयर्स हो तो कितना टैक्स बनेगा। अज्यूम दैट मिस्टर एक्स हैज नॉट ऑप्टेड फॉर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 115 BAC। मैंने अभी भी बताया था कि आजकल एक नया स्लैब सिस्टम आ गया है, लेकिन वो ऑप्शनल है, 115 BAC। तो देखो क्वेश्चन ने साफ बोला भाई हम उस नए सिस्टम में नहीं जा रहे। ठीक है। अच्छा, नया सिस्टम अभी मैंने पढ़ाया भी नहीं, बाद में पढ़ाऊंगा। तो हमको तो भाई जो स्लैब रेट मैंने अभी समझाई थी थोड़ी देर पहले, उसी से टैक्स निकालना है। चलो, तो हम 115 BAC सेक्शन अभी नहीं लगा रहे हैं, हम जो नया सिस्टम है वो नहीं फॉलो कर रहे हैं, हम जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको कर रहे हैं। ठीक है। चलो, सपोज करो मिस्टर एक्स का एज 45 ईयर्स है और उनकी टोटल इनकम कितनी बताई? 12 लाख। बताओ भाई 12 लाख पर टैक्स कैसे निकलेगा? आंसर को नहीं देखना, कैसे निकलेगा? अप टू 2,50,000 आपका टैक्स आएगा नील। ठीक है, आपका टैक्स कितना आएगा? नील आएगा। इसके बाद 251 से लेकर 5 लाख, तो इस पर कितना लगाओगे बोलो? 5% लगाओगे। याद है ना कितना आता है? 12,500 करके देख लो। 2.5 लाख से 5 लाख मतलब 2.5 लाख एक्स्ट्रा हो गया, तो उसका 5% निकाल लो, 12,500। इसके बाद 5 लाख 1 रुपया से लेकर 10 लाख पर 20%, मतलब ये हो गया हमारा 5 लाख का 20%। कितना आएगा 5 लाख का 20%? 1 लाख आएगा, 1 लाख। और दोस्तों जितना 10 लाख से ज्यादा है, अच्छा हमारी टोटल इनकम 12 लाख है, तो 10 से कितनी ज्यादा है? 2 लाख ज्यादा है। तो 2 लाख पर हम लोग लगाएंगे 30%, तो इट कम्स टू 60,000, यही आएगा। अच्छा टोटल कर लो, 12,500 प्लस 1 लाख प्लस 60,000, कितना आएगा? कैलकुलेटर से एक बार कैलकुलेट करके देखो कितना निकल कर आएगा। 12,500 प्लस 1 लाख प्लस 60,000, ये आएगा हमारा 172,500। ठीक है। अच्छा, जब टैक्स निकाल लेते हो दोस्तों, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था उस पर सरचार्ज लगता है, लेकिन सरचार्ज एक स्पेसिफाइड लिमिट से ऊपर आने पर लगता है, जो अभी मैं पढ़ाऊंगा। और मैं बता दूं वो लिमिट 50 लाख। जैसे ही आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा होती है तो आपको सरचार्ज देना पड़ता है। अभी सरचार्ज मैंने पढ़ाया नहीं है, पढ़ाऊंगा। तो बताओ भाई यहाँ टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है क्या? नहीं, टोटल इनकम तो 12 लाख ही है, तो सरचार्ज नहीं लगेगा। सरचार्ज नहीं लगेगा, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। प्लस लगता है सेस। अच्छा, सेस हमेशा लगता है, ऑलवेज लगता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था दोस्तों, कितना लगता है? 4%। किसके ऊपर लगता है 4%? टैक्स और सरचार्ज पे। अच्छा, सरचार्ज नहीं है तो टैक्स पे लगेगा। तो 172,500 का 4% निकालो, तो ये आएगा हमारा 6,900। बताओ भाई टोटल टैक्स कितना आएगा? एक बार टोटल टैक्स कैलकुलेट करके बताओ। तो 172,500 हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 179। कितना निकल कर आएगा? 179,400।
देखो आपके इसमें सॉल्यूशन में भी ऐसे ही किया है, टैक्स लाइबिलिटी पूरा स्लैब लगा के निकालिए, फर्स्ट 250, फिर 250 से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, और बैलेंस जो 10 लाख से ज्यादा है, फिर उसमें क्या ऐड कर दिया, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। ऐसे आपको एग्जाम में करना है। हाँ, एमसीक्यू आएगा तो ये काम सब रफ में कर लो, और सही जो आपका जो आंसर है उस पर टिक लगा। अच्छा दोस्तों, अगर एज 63 ईयर्स है, अच्छा हम ये अजूम कर रहे हैं कि ये बंदा क्या है, रेजिडेंट है। हम यहाँ पर अजम्पशन लेकर चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन में तो एज सच कहीं लिखा नहीं है, लेकिन हम ये मान लेते हैं कि भाई वो रेजिडेंट है इंडिया में, ठीक है। वैसे क्वेश्चन में देता है 99%, नहीं दे तो आप अजूम भी कर सकते हो, तो आपने अजूम कर लिया कि द पर्सन इज रेजिडेंट। अब 60 साल से ज्यादा है तो ये क्या बन गया, सीनियर सिटीजन, रेजिडेंट है। बोलो एग्जम्पशन कहां तक मिलेगी, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या रहेगी, 250 रहेगी या 3 लाख, 3 लाख रहेगी। तो 3 लाख तक टैक्स जीरो, 3 लाख से 5 लाख तक मतलब 2 लाख हो गया, तो 2 लाख का 5% 10,000, 5 लाख से लेकर 10 लाख मतलब 5 लाख का 20% 1 लाख रुपए आएगा। और जितनी 10 लाख से ज्यादा है 2 लाख, उसका 30% 60,000। बोलो कोई दिक्कत है, ये टैक्स आ गया। अच्छा सरचार्ज लगेगा नहीं, सरचार्ज कब लगता है, जब टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा होती है। अभी सरचार्ज भी पढ़ाऊंगा मैं आज आपको, सरचार्ज कब लगता है, जब टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा होती है, तो हमारी 50 लाख से ज्यादा नहीं है। तो व्हाट इज द टोटल टैक्स, 176,800। व्हाट इज द टोटल टैक्स, 176,800। बोलो जी समझ में आया क्या, यस सर समझ में आ गया, बहुत जोर से समझ में आ गया। चलो अच्छा दोस्तों, अगर एज 82 ईयर्स हो, मतलब 80 साल या उससे ज्यादा है, तो क्या होगा बताओ। अच्छा रेजिडेंट हम यहाँ पर अजूम करेंगे कि ये बंदा क्या है, रेजिडेंट है, ये बंदा क्या है, रेजिडेंट है। तो बताओ रेजिडेंट के केस में कहां तक एग्जम्पशन मिलेगी, अप टू 5 लाख तक टैक्स रहेगा निल। 5 लाख से सीधा 10 लाख तक 20%, मतलब 5 लाख तक तो टैक्स ही जीरो हो जाएगा। फिर 5 लाख से 10 लाख तक 20%, तो 5 लाख का 20% कितना आएगा, 1 लाख रुपीज आएगा, 1 लाख रुपीज। और जितनी 10 लाख से ज्यादा होगी इनकम, उसके ऊपर हम लोग 30% लगाएंगे, 30%, तो ये आएगा 60,000। तो ये हमारा टोटल टैक्स आएगा 160। अच्छा 160 पर 4% सेस लगेगा, सरचार्ज तो लगेगा नहीं, तो ये हमारा अमाउंट निकल कर आ जाएगा। बोलो भाई समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया आप लोगों को, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इज इट क्लियर और नॉट। हाँ सर हमें ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब मैं आपको आगे के नोट्स लिखवाता हूँ। अच्छा मैं क्वेश्चन बीच बीच में करवाता हुआ चलूंगा, और हो सकता है कि मैं आगे कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में भी दूंगा सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जब तक खुद तक सॉल्व नहीं करोगे भाई, तो प्रैक्टिस कैसे होएगा, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, राइट। चलो अब आगे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, और क्या है वो इंपॉर्टेंट बात, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर दोस्तों क्लियर कर देता हूँ, बताता हूँ। अब हम यहाँ पर एक नई चीज सीखेंगे, और उस नई चीज का नाम क्या है भाई, तो वो जो नई चीज मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, उस नई चीज का नाम है सेक्शन 87A, जिसे हम बोलते हैं रिबेट, जिसे हम बोलते हैं रिबेट। और ये रिबेट मिलती है, रिबेट टू रेजिडेंट इंडिविजुअल। ये जो रिबेट मिलती है दोस्तों, ये किसको मिलती है, रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलती है, अंडर सेक्शन 87A, रिबेट टू रेजिडेंट इंडिविजुअल। अच्छा दोस्तों ये रिबेट जो है ये कितनी मिलेगी, इसको एक बार लिख लो, फिर मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल क्वेश्चन या एग्जांपल से समझूंगा। लिखो पहले पहले एक बार लिख लो, इफ टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड रुपीज 5 लाख,
इफ टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड ₹5 है। अगर टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, तो भाई आपको मिल जाती है रिबेट। रिबेट कहां से मिलती है? हमेशा रिबेट फ्रॉम टैक्स। आपका जो टैक्स बनेगा उसमें से आपको रिबेट मिलेगी। रिबेट इनकम में से नहीं मिलती। रिबेट कहां से मिलती है दोस्तों? टैक्स में से मिलती है। अभी मैं क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा कैसे मिलती है रिबेट, कितनी मिलती है। तो आप लिख लो ₹12,500, 12,500, और टैक्स का अमाउंट जितना भी है, इन दोनों में से जो लोअर हुई। रिबेट कितनी मिलेगी दोस्तों? याद रखना, लॉ के अंदर लिमिट है 12,500 की। मतलब ज्यादा से ज्यादा रिबेट आप कितनी ले सकते हो? 12,500, और टैक्स अमाउंट, और जितना आपका टैक्स बनता है, विच एवर इज लोअर। अगर 12,500 लोअर है तो 12,500 मिलेगी, टैक्स अमाउंट लोअर है तो टैक्स की मिलेगी, विच एवर इज लोअर। ठीक है, विच एवर इज लोअर। लेकिन दोस्तों यहां पर एक नीचे छोटा सा नोट लिख लो, छोटा सा नोट लिख लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन करके समझाऊंगा रिबेट कैसे मिलती है। देखो, नोट में लिख लो भाई, above rebate is not available. Above rebate is not available. Above rebate is not available from capital gain. Capital gain under section 112A। सेक्शन नंबर याद नहीं हो तो टेंशन नहीं लेने का, सेक्शन नंबर का कोई अलग से मार्क्स नहीं होता, केवल वैसे ही रेफरेंस के लिए देता हूं। इसका अगर याद नहीं होता है तो टेंशन मत लो। सेक्शन नंबर, above rebate is not available from capital gain under section 112A, ब्रैकेट में लिख लो लिस्टेड शेयर्स। ब्रैकेट में लिख लो भाई लिस्टेड शेयर्स। तो ये जो रिबेट होती है ना दोस्तों, ये रिबेट नहीं मिलेगी, ये रिबेट नहीं मिलेगी। ये रिबेट कब नहीं मिलेगी? अगर आप कैपिटल गेन की इनकम कमाते हो। कैपिटल गेन एक हेड होता है दोस्तों, चैप्टर आएगा कैपिटल गेन, जहां पर अगर आप लिस्टेड शेयर बेचते हो। लिस्टेड शेयर समझते हो? अरे शेयर तो समझते हो, शेयर, बब्बर शेयर नहीं, शेयर्स। ये जो शेयर्स होते हैं, ये जब स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं और आपके पास किसी कंपनी के लिस्टेड शेयर है, जैसे मेरे पास रिलायंस कंपनी के शेयर, रिलायंस कंपनी तो लिस्टेड शेयर है। अब मैंने रिलायंस के शेयर बेचे और मुझे कैपिटल गेन हुआ। मैंने 5 लाख का खरीदा था, 8 लाख का बेचा टोटल शेयर, तो मुझे 3 लाख का क्या हुआ? कैपिटल गेन। ये कैपिटल गेन कौन से सेक्शन में आएगा? 112A पढ़ाऊंगा मैं आपको कैपिटल गेन चैप्टर में। कौन से सेक्शन में आएगा? 112A सेक्शन में। तो इस कैपिटल गेन पर जो टैक्स बनेगा, अच्छा कैपिटल गेन पर जो टैक्स है वो जनरल रेट से नहीं लगता, स्पेशल रेट से लगता है। स्पेशल रेट क्या होती है वो मैं बताऊंगा। तो भाई कैपिटल गेन, अगर ये वाला कैपिटल गेन है, कौन सा वाला? 112A वाला, जो लिस्टेड शेयर से होता है, तो उस पर जो टैक्स बनेगा उसमें से ये रिबेट आपको नहीं मिलेगी। ये जो रिबेट अभी आपको मैं पढ़ा रहा हूं ये नहीं मिलेगी। तो पहली बात भाई, रिबेट जो होती है वो कौन से सेक्शन में मिलती है? 87A में मिलती है। किसको मिलती है? केवल रेजिडेंट इंडिविजुअल। HUF को नहीं मिलती, AOP, BOI, फर्म, कंपनी, किसी को नहीं मिलती, केवल इंडिविजुअल को मिलती है। और इंडिविजुअल भी कैसा होना चाहिए? रेजिडेंट होना चाहिए। इंडिविजुअल भी कैसा होना चाहिए? बताओ बताओ, कैसा होना चाहिए? रेजिडेंट होना चाहिए। रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट कौन है भाई, उसका टेंशन मत लो, वो अभी मैं बेसिक के बाद आपको समझाऊंगा, पूरा चैप्टर है। तो इंडिविजुअल को मिलती है, इंडिविजुअल भी कैसा होना चाहिए? रेजिडेंट। अच्छा, ये रिबेट कब मिलेगी? जब टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम नहीं, टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड ₹5 लाख। टोटल इनकम किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए? 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 5 लाख के इक्वल हो सकती है, 5 लाख से कम हो सकती है, लेकिन दोस्तों टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आपको रिबेट मिलेगी टैक्स में से। रिबेट कहां से मिलेगी? टैक्स में से मिलेगी। कितनी मिलेगी? लॉ में फिक्स लिमिट है 12,500।
लॉ में फिक्स लिमिट है भाई, मैंने नहीं बनाई है, ये लॉ के अंदर फिक्स है, जो आपको याद करनी है। 12,500 का रिबेट है फिक्स, और जितना टैक्स बनेगा, टैक्स निकालना अभी अभी मैंने सिखाया, इन दोनों में से जो कम होगा, 12,500 का फिक्स लिमिट है, और जितना टैक्स बनेगा इन दोनों में से जो लोअर होगा, इन दोनों में से जो लोअर होगा, उतनी आपको टैक्स में से रिबेट मिलेगी, रिबेट मिलेगी दोस्तों। लेकिन ये रिबेट कौन सी इनकम के टैक्स में से नहीं मिलती? कैपिटल गेन। कौन सा कैपिटल गेन? जो 112A में आता है। 112A में कौन सा आता है? लिस्टेड शेयर वाला। जब हम कैपिटल गेन चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो वहां पर आएगा, ठीक है। अब ये तो देखो आपने प्रोविजन पढ़ लिया, लेकिन ये समझ में कब आएगा ज्यादा बेटर तरीके से? जब मैं आपको एक प्रैक्टिस एग्जाम्पल करवाऊंगा। तो लो दोस्तों, हम यहां पर एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल करते हैं। मान लो दोस्तों, एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर धनी राम। वो हो, नाम ही धनी राम है, वाह। अच्छा, ये जो धनी राम है भाई, ये इंडिया में एक रेजिडेंट पर्सन है। ये इंडिया में क्या है? रेजिडेंट पर्सन है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है रेजिडेंट पर्सन, ठीक है दोस्तों। मान लेते हैं कि धनी राम की टोटल इनकम, धनी राम की जो टोटल इनकम है, धनी राम की जो टोटल इनकम है 5 लाख है। दूसरा ऑप्शन मान लेते हैं कि धनी राम की जो टोटल इनकम है वो 4,50,000 है। और थर्ड ऑप्शन ले लेते हैं जहां धनी राम की टोटल इनकम 5,50,000। ये 3 एग्जाम्पल हम लेंगे और आपको रिबेट का पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो धनी राम का क्वेश्चन एक है, लेकिन हमने इसमें 3 ऑप्शन बना दिए। एक बार हम धनी राम की टोटल इनकम 5 लाख रुपया मानेंगे, एक बार हम धनी राम का इनकम 4,50,000 मानेंगे, और एक बार हम धनी राम का इनकम 5,50,000 मानेंगे। चलो अब देखते हैं। सबसे पहली बात, अगर मान लो धनी राम की टोटल इनकम 5 लाख है। अच्छा, जब तक ना बोले भाई, तो एज हमेशा 60 ईयर्स से कम माननी है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया है तो आपको क्या जूम करना है? क्या जूम करना है? कि जो एज है वो 60 साल से कम है। जब वो बोलेगा कि सीनियर है या सुपर सीनियर है तो मानना है, अदरवाइज आपको 60 ईयर्स से कम मानना है। बताओ, अब धनी राम का टैक्स कितना निकलेगा? जल्दी से बताओ, क्योंकि हम यहाँ पर क्या जूम कर रहे हैं? लेस देन 60 ईयर्स। बताओ, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट क्या रहेगी धनी राम के लिए? 2,50,000 तक जीरो, अभी निकालना सिखाया था। 2,50,000 तक जीरो। 250 से लेकर 5 लाख, 250 से लेकर 5 लाख 5% लगेगा। तो 250 से 5 लाख, 250 हो गया, उसका 5% निकालो जल्दी से, कितना आएगा 5%? 12,500। तो टैक्स बनेगा 12,500, 12,500, 12,500 रुपया का टैक्स बनेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ दोस्तों, टैक्स में से रिबेट जो 87A की रिबेट है वो मिलेगी या नहीं मिलेगी? देखो, सरचार्ज और सेस ये सब बात की बात है। सरचार्ज और सेस ये सब बात की बात है। पहले ये सोचो कि रिबेट मिलेगी या नहीं मिलेगी। पहले रिबेट माइनस करो अगर मिल रही है तो। सरचार्ज और सेस बाद में करने की चीज है, अभी नहीं है। बताओ, रिबेट मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी, क्योंकि धनीराम इंडिविजुअल है, रेजिडेंट है इंडिया में, और टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं है। देखो, 5 लाख के बराबर है, लेकिन 5 लाख से ज्यादा नहीं है, तो रिबेट मिलेगी। अच्छा, रिबेट कितनी मिलती है? 12,500 फिक्स है। 12,500 रुपया फिक्स है। 12,500 फिक्स है। और जितना टैक्स बना, बताओ टैक्स भी कितना बना? 12,500 ही बना। लिमिट भी 12,500 है, टैक्स भी 12,500 है, तो लोअर वही 12,500 ही आएगा। तो बोलो दोस्तों, रिबेट कितनी मिलेगी? 12,500। तो इसका मतलब बताओ टैक्स बनेगा क्या? बताओ भाई, जो रिबेट है सेक्शन अंडर सेक्शन 87 है वो मिल जाएगी, तो टैक्स बन जाएगा नील, टैक्स जीरो हो जाएगा। अच्छा, अब जब टैक्स ही जीरो हो जाएगा तो जीरो पे तो आप चाहे सरचार्ज सेस कुछ भी लगाओगे तो जीरो ही आना है, ठीक है। चलो, सेकंड पॉइंट, अगर धनी राम का इनकम 4,50,000 है, अगर धनी राम का टोटल इनकम 4,50,000 है,
तो बताओ टैक्स कितना बनेगा, बताओ टैक्स कितना बनेगा भाई। अगर 4,50,000 है तो टैक्स कितना बनेगा, जल्दी से बताओ। सर 2,50,000 तक तो जीरो, 2,50,000 तक तो जीरो, और 2,50,000 से 4,50,000, 2,50,000 से 4,50,000 मतलब 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख का 5% कितना होता है, 2 लाख का 5% कितना होता है, 10,000। कर लोगे ना 10,000। बताओ इसमें से रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिलेगी या नहीं मिलेगी। अच्छा कितनी मिलेगी, 12,500 फिक्स लिमिट है, 12,500 फिक्स लिमिट है। और टैक्स अमाउंट, टैक्स अमाउंट कितना है 10,000, टैक्स अमाउंट कितना है 10,000, जो भी दोनों में से कम। बताओ कम क्या है, 12,500 कम है या 10,000 कम, बताओ दोनों में से कम क्या है 10,000। तो आपको रिबेट मिलेगी यहाँ पर 10,000 की, तो टैक्स बन जाएगा निल, यहाँ पर टैक्स बन जाएगा निल। ठीक है 5 लाख से कम है इसलिए रिबेट मिलेगी। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लो टोटल इनकम 5,50,000 है, 5,50,000। बताओ दोस्तों टैक्स कितना बनेगा, टैक्स कितना बनेगा। 250 तक जीरो, 250 तक जीरो, 250 से लेके 5 लाख, 250 से लेके 5 लाख 5% कितना आएगा बोलो, कितना आएगा 12,500 आएगा, कितना आएगा 12,500, है ना। और 5 लाख से जब ऊपर जाएगी इनकम तो 5 लाख से 10 लाख, लेकिन हमारी तो 5 लाख से 5,50,000 ही है। हमारी जो इनकम है वो 5 लाख से कितनी ऊपर गई, 10 लाख तक तो नहीं गई, 50,000 ऊपर गई। तो 50,000 पर लगेगा 20%, 50,000 पर लगेगा 20%। अच्छा 50,000 का 20% कितना आता है, निकालो कैलकुलेटर से, कितना आता है 10,000 आता है, 10,000 आता है। तो 12,500 तो वो 10,000 ये, तो दोनों मिलाकर हो जाएगा 22,500, 22,500। ठीक है टैक्स हो जाएगा 22,500। माइनस करेंगे रिबेट अंडर सेक्शन 87A। अच्छा जल्दी से बताओ भाई रिबेट मिलेगी या नहीं मिलेगी। हाँ सर मिलेगी, ले मत लेना, यहाँ नहीं मिलेगी रिबेट। कहीं 22,500 और 12,500 में से कम क्या है, 12,500 गलत हो जाएगा, रिबेट मत ले लियो। टोटल इनकम 550 है भाई। रिबेट उन लोगों को मिलती है जिनकी टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं होती। आपकी तो ज्यादा है, आपकी टोटल इनकम तो 5 लाख से ज्यादा है भाई, तो रिबेट कैसे लोगे, लेना नहीं, लेना नहीं। तो यहां पर रिबेट रहेगी निल। बताओ जी कितना टैक्स देना पड़ेगा, 22,500 रुपया का टैक्स देना पड़ेगा। हाँ इस पर सरचार्ज तो लगेगा नहीं, सरचार्ज तो अमीर लोगों पर लगता है जिनकी टोटल इनकम लिमिट से ज्यादा होती है, लगभग 50 लाख से ज्यादा होती है। हाँ लेकिन सेस लगेगा। अब लगाओ सेस, तो सेस का काम सबसे लास्ट में होता है। जरा 4% सेस लगाओ। 22,500 का 4%, 900, तो टैक्स बनेगा 22,500 और 900, 23,400 का। आया समझ में, क्लियर है। तो 5 लाख तक अगर टोटल इनकम है और आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हो तो आपका टैक्स एक तरह से जीरो हो गया। एक तरह से यही मतलब निकला कि वैसे स्लैब 250 है, लेकिन गवर्नमेंट ने आपको 5 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया, क्योंकि आपका टैक्स बना भी था लेकिन आपको रिबेट मिल गई, लेकिन आपको रिबेट मिल गई। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो रेजिडेंट इंडिविजुअल होते हैं इंडिया में उनकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक टैक्स फ्री होती है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, यस बोल सकता हूं, आपके सामने है। अगर टैक्स बन भी जाएगा तो कम हो जाएगा, रिबेट मिल जाएगी। अगर 450 है तो भी रिबेट मिल जाएगी, तो भी टैक्स निल रहेगा। लेकिन अगर 5 लाख से 1 रुपया भी ऊपर है, 5 लाख रुपए से अगर आपकी टोटल इनकम 1 लाख रुपया भी ज्यादा है भाई, तो आपको रिबेट नहीं मिलेगी, फिर आपको पूरा टैक्स देना पड़ेगा। 22,500 है तो कोई रिबेट नहीं मिलेगा, सेस भी जुड़ेगा। तो बहुत सारे लोग ये कोशिश करते हैं कि भाई कैसे भी 5 लाख रुपए तक ही रहे इनकम, क्योंकि अगर 5 लाख से ज्यादा हो जाएगी तो पूरा टैक्स देना पड़ेगा, फिर कोई रिबेट नहीं मिलेगी। बोलो भाई ये वाला पॉइंट क्लियर है क्या आप सब लोगों को, ये वाली बात समझ में आई क्या, रिबेट वाली बात समझ में आई क्या सब लोगों को। इज इट क्लियर और नॉट, इज इट क्लियर और नॉट, यस सर, यस सर क्लियर। अब दोस्तों अगर आपको रिबेट समझ में आ गई हो
तो मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर करवाता हूँ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया आप लोगों को? अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 करवाता हूँ। कॉन्सेप्ट के साथ में ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, बेस्ट है। देखो, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? देखो, मिस्टर राघव, जिनका एज 26 ईयर्स है, वो इंडिया में रेजिडेंट भी हैं, बहुत अच्छी बात है भाई। टोटल इनकम उनका 4,40,000 है, कंप्राइजिंग ऑफ सैलरी इनकम, इंटरेस्ट इनकम, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म गेन तो है नहीं 112A वाला, किसी भी इनकम पे रिबेट मिलेगी, बस जो लॉन्ग टर्म गेन 112A में आता है उसमें से रिबेट नहीं मिलती, ठीक है, वो भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको असेसमेंट ईयर 22-23 का टैक्स लाइबिलिटी निकालना है, तो निकाल लो। मिस्टर राघव का टैक्स लाइबिलिटी कैसे निकालोगे? 4,40,000 का टैक्स निकालोगे, एज 26 ईयर से। बताओ बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी लगेगी? 2,50,000 तक जीरो, तो 2,50,000 तक तो आपका जो टैक्स बनेगा, 2,50,000 तक आपका टैक्स बनेगा निल, ठीक है भाई। 2,50,000 से लेकर और 4,40,000 तक आपको टैक्स देना है 5%। तो कितना टैक्स बनेगा भाई? देखो जरा, अगर 4,40,000 में से 250 माइनस करेंगे, आंसर मत देखना, 5%, तो ये आएगा 9,500 का टैक्स आएगा, ठीक है। इसमें से हम क्या रिबेट माइनस कर लें अंडर सेक्शन 87A जो अभी भी पढ़ाई थी। देखो कंडीशन सारी पूरी हो रही है, रेजिडेंट भी है, ठीक है, टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं है, देखो कम है, ठीक है, 5 लाख के बराबर हो सकती है, कम हो सकती है, ठीक है, और लॉन्ग टर्म गेन भी नहीं है 112A वाला, आपको बताया सैलरी इनकम वगैरह है। तो रिबेट, अच्छा रिबेट कितनी मिलती है? जितना टैक्स है, जितना टैक्स है, टैक्स कितना है? 9,500, और लिमिट कितनी है? 12,500। टैक्स है 9,500 और लिमिट है 12,500, जो भी दोनों में से कम हो, तो कम क्या आएगा? 9,500 कम आएगा, तो ये रिबेट ले लो भाई, तो लाइबिलिटी आएगी निल। तो कुल मिलाकर क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल हो तो आपको 5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आपको 5 लाख तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर सीनियर सिटीजन हो तो वैसे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख होती है, लेकिन उनको भी रिबेट मिलेगी, उनको भी रिबेट मिलेगी 5 लाख तक, उनको भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और जो सुपर सीनियर सिटीजन है भाई, सुपर सीनियर सिटीजन, उनको तो वैसे भी 5 लाख तक टैक्स नहीं देना पड़ता, उनको तो रिबेट की नीड ही क्या है? पढ़ा था ना आपने स्लैब, सुपर सीनियर सिटीजन का स्लैब कहां तक एग्जाम्प्ट होता था? 5 लाख तक। तो अगर 5 लाख तक है तो वैसे भी टैक्स नहीं बनेगा उनका, उनको रिबेट का क्या नीड है? हाँ, 5 लाख से ऊपर इनकम आएगी तो फिर सीधा 20%। तो समझ में आया? इज इट क्लियर? तो रिबेट समझ में आई। रिबेट किसको मिलती है? रेजिडेंट इंडिविजुअल को, रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलती है जिसकी टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा ना हो। अच्छा, रिबेट हर इनकम के टैक्स में से मिलती है, एक इनकम है जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्या होता है वो सब कैपिटल गेन में बताऊंगा, अंडर सेक्शन 112A, उसमें से नहीं मिलती, बाकी सब में से मिलती है। तो दोस्तों क्लास कैसे लगी मुझे एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे भाई इसको लाइक करके मेरा एक तरह से मोटिवेशन बढ़ाइएगा, और इसको शेयर करिएगा अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ, है ना दोस्तों। और आप लोगों को ये जो क्वेश्चन बैंक है ये मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा मैसेज, आप वहां से डाउनलोड कर लेना और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बहुत सारा यूजफुल मटेरियल आपको वहां से मिलता रहता है। चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लास्ट में की बात बोलूंगा, जोश दिल में जगाते चलो, और और जीत के गीत गाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। चलिए जी, टाटा बाय बाय।